हरे कृष्णा फ्रेंड्स, फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। इसके माध्यम से जो टेस्ट सीरीज चल रहा है पीएस मंत्रा का, ठीक है, उसका हम 8वां पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें स्पेशल हिंदी को लेकर आ रहा है, सेकेंड पेपर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट, ज़्यादा बातें ना करते हुए। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, पूछ रहा है कौन सा शब्द आपका इसमें शुद्ध है। तो जो सरोजनी है, बी ऑप्शन जो है, ये जो है ये ऑप्शन सही है, आपका शुद्ध है। क्यों और अशुद्ध क्यों है? तो याद रखना, इसमें जा पे जो होगा वो छोटी की मात्रा होगी। जा पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें जो है जा पे छोटी की मात्रा और ना पे बड़ी की मात्रा होगी, छोटी की नहीं होगी। ठीक, इसलिए असत्य है। सरोजनी, सा पे बड़ा आ का मात्रा हो गया। ठीक, और साथ साथ जा पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए, इसलिए ये गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक, शुद्ध वर्तनी कौन सा है उसका चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है पियो, सन्यासी, ब्रिज, अग्नि। तो इसमें जो शुद्ध है वो केवल सन्यासी है। क्या है? सन्यासी। अन्य ऑप्शन शुद्ध क्यों नहीं है? जो पियो का शुद्ध वाक होगा वो होगा पियो। ठीक, ब्रिज का, इसको ब्रज बोलते हैं, ब्रिज नहीं बोलते हैं। ठीक है, अग्नि का अग्नि, ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है पिताजी मुझे कपड़े ले आए, मुझे कुछ कपड़े ले आए। दूसरा कह रहा है महापुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो। तीसरा कह रहा है इस गांव में घर घर यही दशा है। चौथा कह रहा है मेरा यह सुझाव है कि तुम्हारे हित के लिए, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपका शुद्ध वाक्य है लास्ट ऑप्शन, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है। अन्य में दिक्कतें क्या आ रही हैं, क्यों अशुद्ध है, इसको देख लेते हैं। पिताजी मुझे नहीं, पिताजी मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए कुछ कपड़े, कपड़ा, मेरे लिए कुछ कपड़ा, कपड़े नहीं, कपड़ा लाए हैं, ले आए, कपड़ा ले आए। ठीक, इस महापुरुषों के उपदेशों को नहीं होगा यहाँ पे, इक्का होगा, उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करो। ठीक, इस गांव में नहीं, इस गांव के, घर घर में, घर घर में, यहाँ में होगा, घर घर में यही दशा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध पूछ रहा है। ठीक, तो अशुद्ध है आपका उसकी आंख से आंसू बह रहा था। ठीक, तो आंख से नहीं, उसकी आंखों से, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, रहा नहीं, रहे थे। ठीक, और सारे शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है पूछ रहा है। तो आप पढ़ लो, अमावस्या, कलश, विकास, झूठा। विकास, ये जो सी ऑप्शन है यही शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि विकास में जो सा है ये सरौता वाला सा होगा, इसलिए शुद्ध नहीं है। निम्न में से कौन सा शुद्ध है पूछ रहा है। 76 क्वेश्चन है, कौन सा शुद्ध है? तो सम्मान जो है आपका वो शुद्ध वाक्य है, सम्मान जो है शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट, अशुद्ध, शुद्ध क्यों नहीं है? सतगुरु को अगर शुद्ध देखा जाए तो सदगुरु बोला जाता है, सतगुरु नहीं होता है। महत्व को डबल आधाता होता है, महत्व, ये डबल आधाता। ठीक, उज्जवल में उ, आधा जा, फिर आधा जा, फिर वाह और ला, ये शुद्ध वाक्य है। आधा जा, फिर आधा जा, फिर वाह और ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है? तो वर्तनी की दृष्टि से अगर शुद्ध देखा जाए तो सी ऑप्शन आपका सही है। क्यों? यहाँ पे आओ, आओ होगा, ओ लिखा हुआ, पहले पहला ही आपका गलत हो गया, ओ नहीं होगा, आओ होगा। दूसरे में आओ तो पहला सही है,
दो में ओ होगा, दो हो गया है, दो होगा, औद्योगिक होता है, और लास्ट में फिर ओ कर दिया है तो इसलिए गलत है, और इसमें दो भी कर दिया है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा है आपका? अपनी पुस्तकें संभाल कर रखो, ये शुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध क्यों है ये तीनों, इसको देख लेते हैं। पैतृक नहीं होगा, इसमें पैतृक होगा, ये पैतृक होगा। इसका विस्तारित वर्णन, विस्तारित वर्णन नहीं विस्तृत वर्णन करना रहता है, ठीक, कभी देखना विस्तृत वर्णन होगा तब शुद्ध होगा। लोग मैदान में एकत्र नहीं, एकत्र, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यह बताना है। तो जो पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, ठीक, ये जो है अशुद्ध वाक्य है। पत्र किसके नाम लिखा गया है, पर जो यहाँ पे नहीं यूज होगा, किसके नाम लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, ठीक, यही जो है अशुद्ध है। क्यों? हानिप्रद नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ हानिकारक होगा, तो ये ऑप्शन अशुद्ध है और सारे ऑप्शन आपके शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो जो अधोगति ये शुद्ध है, अत्यधिक ये भी शुद्ध है, आध्यात्मिक ये भी शुद्ध है, अनिष्ट जो है वो अशुद्ध है। क्यों? अनिष्ट नहीं होता है, अनिष्ट होता है, था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। गृहस्थ जो है वो शुद्ध वर्तनी है, गृहीत नहीं होता, ग्रहीत होता है, ग्रहीत होता है, ये शुद्ध वाक्य है। गृहिणी नहीं, गृहणी, और गांधी जी को गांधी जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, ठीक। तो देखा जाए जो लब्ध प्रतिष्ठित है ये अशुद्ध वर्तनी है। क्यों? इसका जो शुद्ध होगा वो होगा लब्ध प्रतिष्ठ, ठीक, ये जो है वो शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शुद्ध है, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो मैंने दो घड़ियाँ खरीदी, ये वाक्य क्या है? शुद्ध है, ठीक। ये अशुद्ध क्यों है? यहाँ जो पहला कृपया लगा दिया इसलिए ये अशुद्ध हो गया, ठीक। हम सरदार, हम नहीं, मैं सरदार क्या होगा? मैंने सरदार पटेल को कई बार देखे नहीं, देखा था, ठीक। रामू ने श्याम की पुस्तक को नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। रामू ने श्याम की पुस्तक चुरा ली, ये को नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में रो जो है वो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो जो अशुद्ध वाक्य है आपका वो है बंदूक। दूसरा जो है बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र नहीं, ये होगा यहाँ पे क्या? अस्त्र। बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है, और सारे शुद्ध वाक्य हैं, पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो जो अशुद्ध वाक्य है वो आपका सी है। पंचों ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य था, ये गलत है। पंचों का निर्णय जो है सभी को मान्य था, ठीक। पंचों का ये पूरा हटा दो, पंचों का निर्णय, पंचों यहाँ का होगा, निर्णय सभी को मान्य था, लिया नहीं हो, लिया वहाँ जाएगा। तो पंचों का निर्णय सभी को मान्य था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, तो कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो जो शुद्ध वाक्य है वह मेरी किताब है, ये शुद्ध वाक्य है। अब देख लेते हैं क्यों और शुद्ध वाक्य नहीं है।
संध्या काल के समय मेरे मित्र आएंगे, नहीं, मेरे मित्र संध्या काल में आएंगे, ये होगा। मेरे मित्र संध्या काल में फिर लगाए आएंगे। ठीक, आपकी दही बहुत खट्टी है, खट्टी नहीं खट्टा होगा, खट्टा है, यहाँ खट्टा होगा। उन्हें समझ में आ जाएगा। ठीक, उनकी समझ में आ जाएगा, उन्हें नहीं, उनकी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का जो चयन है वो होगा आपका कौन सा, चहार दीवारी, ये शुद्ध वाक्य है। केंद्रीयकरण नहीं होता है, या हटा दो इसमें, ठीक है, या नहीं होगा, केंद्रीकरण होता है। ठीक, ज्येष्ठ में टा नहीं होगा, ठा होगा, ज्येष्ठ होता है। और जात्याभिमान में जात्या नहीं होगा, जात्यभिमान, ये जो आ की मात्रा है ना यहाँ पे, वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। ठीक, तो अशुद्ध वर्तनी जो है आपकी कालिदास नहीं होता, कालिदास होता है, ला पे छोटी की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो जो वर्तनी अशुद्ध है वो आपका है महत्वाकांक्षा। अब ये क्यों है, क्योंकि जो ता है ये डबल आधाता होगा, एक ही आधाता है, इसलिए ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द और उनके विलोम संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो विलोम शब्द पूछ रहा है, तो ग्रहित का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, आकीड़ का साकीड़, क्रोध का क्षमा, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सी जो है सुमेलित नहीं है। आकीड़ का साकीड़ नहीं होगा, आकीड़ का विकीर्ण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषिद्ध का विलोम क्या है। तो जो निषिद्ध का विलोम है वो विहित है। ठीक, धृष्ट जो है, धृष्ट का विलोम क्या होगा, जो धृष्ट वाक्य होगा उसका होगा विनीत विलोम होता है। ठीक, निषेध का जो होगा, निषेध का अगर विलोम देखा जाए तो निषेध का विलोम विधि होगा। ठीक, और सर्वज्ञ का विलोम देखा जाए तो अज्ञानी या अज्ञ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तम शब्द का विलोम क्या है। तो जो तम शब्द का है वो ज्योत्सना, ये है। प्रीतम का दुश्मन और वैरी, अंधकार का प्रकाश और आलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है, ये पूछ रहा है। तो जो डी है ये आपका गलत है। दिवस को श्रेयस नहीं कहते हैं, दिवस को विभावरी बोलते हैं। दिवस का जो विलोम होगा वो क्या होगा, विभावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लब्ध शब्द का विलोम शब्द है, लब्ध शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। तो वो है आपका अगाध, सी ऑप्शन सही है। अगाध जो है वो लब्ध का विलोम शब्द है। सुलभ का क्या होगा, दुर्लभ होगा। अगाध नहीं, प्रदत्त होगा। लब्ध का जो विलोम शब्द है बी ऑप्शन सही है। ठीक, प्रदत्त। और जरा का जो विलोम शब्द होगा वो यौवन होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है, ये पूछ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। चपल का चंचल नहीं गंभीर होता है, चपल का जो विलोम है वो चंचल नहीं गंभीर होता है, और सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आलोक शब्द का विलोम है। तो आलोक का शब्द जो विलोम शब्द है वो है तिमिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्त का विलोम शब्द क्या है। तो उक्त का है अनुक्त, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधुनातन शब्द का विलोम क्या है। अधुनातन शब्द का जो है वो विलोम क्या है, तो वो है पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। ठीक, तो सी ऑप्शन जो है कुसुम का पहाड़ नहीं बल्कि कुसुम का पत्थर और पाहन होता है विलोम शब्द। ठीक, यही गलत है। सुशील का दुशील होता है, प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है, खंडन का मंडन होता है, लेकिन कुसुम का पहाड़ नहीं पत्थर और पाहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है,
आध्यात्मिक का सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक का सांसारिक होता है। ठीक, यही तो टिप्पणी है और सही है। निम्नलिखित में से उपमान का विलोम क्या होगा? उपमान का जो विलोम होगा वो आपका उपमेय होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? तो ज्येष्ठ का विलोम होगा कनिष्ठ। क्या होगा? कनिष्ठ। और अग्रज का विलोम अनुज, अग्रज का अनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, तो जो डी ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। मसृण का दृढ़ नहीं होता है बल्कि रुच्छ होता है, और सारे आपके सही हैं। औरस का विलोम शब्द है, औरस का विलोम शब्द क्या होता है? औरस का विलोम शब्द है जारज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अनंत, जो डी ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। अनंत का निरंतर नहीं होता, अनंत का अंत होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सुमेलित नहीं है। सुदीन जो है, सुदीन का कुदीन नहीं होगा, सुदीन का दामिनी होता है। क्या होता है? दामिनी होता है, और सारे आपके सही हैं। सुदीन का दामिनी होगा, कुदीन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? फिर नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। कलुष का सकलुष नहीं होता है, कलुष का होता है निष्कलुष, निष्कलुष, सकलुष नहीं, निष्कलुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओतप्रोत जो है उस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ओतप्रोत का, तो वो होता है विहीन। ठीक, अब देखा जाए, अनीस का जो होगा वो ईस होगा, और संयुक्त का होगा वो च्युत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असीम का विलोम शब्द क्या है? तो असीम का जो विलोम शब्द है वो है आपका ससीम, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तद्भव तत्सम का सही युग्म है? एक तरफ तत्सम तद्भव है, एक तरफ तत्सम है। पूछा सही कौन सा है? तो आपका सही युग्म नहीं है, सॉरी, कौड़ी जो है सही युग्म नहीं है। कौड़ी का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है? कपर्दिका। कौड़ी का तत्सम शब्द कपर्दिका होता है, कोष्ठिका नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का तत्सम रूप क्या होता है? तो नारियल का तत्सम रूप नारिकेल होता है। आपको बता दें, पिछला जो मैंने तत्सम तद्भव कराया था उसमें एक यही क्वेश्चन मैंने गलत डिफिनेशन दे दिया। मैंने नारिकेल बताया था, बट ऑप्शन जो मैंने क्लिक किया था वो गलत कर दिया था। उसमें सी ऑप्शन नारिकेल है वो सही है, बी ऑप्शन मैंने टिक किया था वो गलत है, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नींबू जो निम्ब नहीं होता है, नींबू का क्या होता है? निम्बुक होता है। नींबू का जो तत्सम होगा वो निम्बुक होता है। निम्ब किसका तत्सम है? तो नीम का जो तत्सम शब्द होगा, नीम तद्भव है, और इसका जो तत्सम शब्द होगा वो निम्ब होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है? छिलका का तत्सम सकल होता है, सही है। कंधा का स्कंद होता है, सही है। घोड़ा का घोटक होता है, ये भी सही है। नेह का जो होता है वो घर नहीं होता बल्कि स्नेह होता है, तो डी ऑप्शन आपका युग्म सुमेलित नहीं है। चना शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो चना का होता है चड़क। क्या होता है? चड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है? ठीक, तो ऑप्शन आपके हैं, आपके पास है, बता दो। सी जो है वो सही युग्म नहीं है। कपड़ा का वस्त्र नहीं होता है, क्या होता है? करपट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप होगा डी ऑप्शन, श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा, वर्तिका का तद्भव रूप क्या होगा? बत्ती जो है इसका तद्भव रूप होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाड़ी का तत्सम रूप है, बाड़ी जो है उसका तत्सम रूप क्या है? तो उसका वाटिका जो है वो तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में गलत युग्म को पहचानना है भैया, सही नहीं है मतलब कौन सा। तो नेवला जो है यही सही नहीं है, नेवला को न्यूर नहीं बल्कि नकुल, मतलब नेवला तद्भव है, उसका तत्सम शब्द नकुल है, न्यूर नहीं होता है। और सही है घोड़ा का तत्सम घोटक, लोमड़ी का लोमसा, बनिया का वड़िक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक का तद्भव रूप क्या है। बक तत्सम रूप है, तो बक का तद्भव रूप क्या होता है, तो वो है बगुला का तत्सम रूप बक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। उच्छ्वास एक तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप क्या होगा ये पूछ रहा है, तो उसास होगा इसका तद्भव रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम का सही युग्म नहीं है, ये पूछ रहा है। तो गिद्ध जो है, डी ऑप्शन है, गिद्ध का जो तत्सम होगा वो गिद्ध नहीं होता है, वो गृद्ध होता है। क्या, गृद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैल का तत्सम रूप क्या होता है। बैल का जो तत्सम रूप होता है बलिवर्द होता है। अगर हम तीन ऑप्शन और देख लें तो बछड़ा का जो तत्सम रूप होगा वो वत्स होगा, ठीक, बरकर का बकरी, वड़िक का बनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेष्ठी जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या होगा। श्रेष्ठी एक तत्सम रूप है, उसका तद्भव रूप पूछा जा रहा है तो सेठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए, गलत युग्म कौन सा है। ठीक, तो डी जो है ये गलत युग्म है। तद्भव तत्सम में तेल का तैलीय तत्सम नहीं होता है, तेल का जो तत्सम शब्द होता है वो तैल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो सी जो ऑप्शन है वो आपका गलत है, मक्खी का मरकट नहीं होता है, बल्कि मक्खी का जो तत्सम होगा वो मच्छिका होता है। क्या होता है, मच्छिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक, तो यह है आपका बी जो है इसमें गलत है। केवट का जो तत्सम होगा वो कुर्दन नहीं होता, केवट का तत्सम होता है कैवर्त। कुर्दन किसका तत्सम रूप है, तो कूदना का जो तत्सम रूप क्या है, कुर्दन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है, तत्सम तद्भव दिया हुआ है, कौन सा गलत है पूछ रहा है। ठीक, तो ये है आपका कबूतर, कबूतर का कपूत नहीं होता है, कबूतर का कपोत होता है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है निम्नलिखित में से चिड़िया का तत्सम क्या होगा, तो चिड़िया का तत्सम होता है चटका। थैंक यू सो मच। ये आज टेस्ट सीरीज 8 पूरा समाप्त हुआ। ये हिंदी के 60 क्वेश्चन हम कवर किए हैं, सेकंड पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो हिंदी का टेस्ट सीरीज है, आप जितने मैंने हिंदी स्पेशल कराया जरूर से ज़रूर एक बार देख के जाइएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।